वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है जी आपके। उम्मीद करता हूँ आप सारे ठीक होंगे। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान और निहायत रहम करने वाली ज़ात है, और खुश आमदीद कहते हैं आपको पाकिस्तान के मोस्ट ऑथेंटिक डिजिटल चैनल द कंप्यूटेस्ट सर्विसेज एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आज FIA का रिज़ल्ट अनाउंस कर दिया गया है। FIA के अंदर आपको पता है केस नंबर F446/2023 इंस्पेक्टर इन्वेस्टिगेशन रेगुलर सीट्स अनाउंस की गई थी। अगर टेम्परेरी भी थी तो बाद में ये रेगुलर हो जाती हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं होता। 16 स्केल के बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सीट्स थी, और इन सीटों की अगर हम तादाद की बात करें तो टोटल 49 सीट्स थी जिनके ऊपर ये पेपर्स हुए। हर प्रोविंस की अलग-अलग डिवीज़न थी। अब ये रिज़ल्ट जो आया है इसमें ये जो पास कैंडिडेट्स हैं ये तो बहुत बड़ी तादाद है। ये सारे के सारे डिस्क्रिप्टिव के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। मैं यहाँ आपको क्लियर कर दूँ, ये आपका जस्ट MCQs बेस्ड रिज़ल्ट आया है, और एडवर्टाइजमेंट के अंदर क्लियरली मेंशन था कि पर सीट यानी फ़र्ज़ करें एक सीट की अगर हम बात करते हैं तो एक सीट पर टॉप 10 लोगों को बुलाया जाएगा। तो इस हिसाब से आपके प्रोविंस का क्या मेरिट बनेगा मैं ये आपके सामने अभी क्लियर कर देता हूँ, तो टेंशन आप ना लें। अभी ये देखें, ये लिस्ट बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी लिस्ट है, सारी मैं आपको चेक यहाँ पर खैर नहीं करा सकता। ये नंबर हमारा नहीं है जी, ये जहाँ से मुझे मिला रिज़ल्ट बस मैंने वहीं से आपके सामने शेयर कर दिया। अब यहाँ पर सीन बेटा क्या है, यहाँ पर सीन ये है कि टोटल सीट्स की अगर हम बात करें तो FIA इंस्पेक्टर की टोटल सीट्स 49 थी, और तकरीबन वो टॉप 10 को बुलाएंगे डिस्क्रिप्टिव के लिए। और टॉप 10 की अगर बात करें तो यहाँ पर टोटल 490 टॉप कैंडिडेट्स जो आपके होंगे उनको डिस्क्रिप्टिव के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन ज़रा थोड़ा सा सब्र कीजिए, वेट कीजिए। 490 के अलावा जो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं उनके भी चांसेस बन सकते हैं। वो किस तरह बन सकते हैं मैं अभी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले हम ज़रा इन सीट्स की डिवीज़न देख लेते हैं। इन 49 सीट्स में आपकी टॉप जो 3 सीट्स थी वो ओपन मेरिट की थी, और टॉप 3 की अगर हम हिसाब किताब लगाएं तो यहाँ पर टॉप 30 को बुलाया जाएगा। उसके बाद पंजाब की अगर हम बात करें तो पंजाब के अंदर 11 सीटें थी, तो पंजाब से 110 जो टॉप पंजाब के होंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोविंस के हिसाब से मेरिट बन रहा होता है, पंजाब में 110 लोगों को बुलाया जाएगा। सिंध की अगर बात करें तो यहाँ पर 9 सीटें थी, और यहाँ से टॉप 90 को बुलाया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा आगे आपके KPK की, खैबर पख्तूनख्वा की, वहाँ से भी हमारे स्टूडेंट्स थे, मुबारक हो जी, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने माशाल्लाह क्लियर किया है, सबको मुबारकबाद। यहाँ से 60 कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बलूचिस्तान की, अपने प्रोविंस बलूचिस्तान की, तो वहाँ पर 2 सीटें थी, टॉप 20 यहाँ से कॉल किए जाएंगे, इनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे। फिर आपके पास आ जाता है जी फाटा, और अगर हम फाटा की बात करें तो फाटा के अंदर 1 सीट थी, तो यहाँ से 10 लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। किलगित बल्तिस्तान की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर भी 1 सीट थी, यहाँ से भी 10 लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। नेक्स्ट आपके पास एंड में बच जाता है आपका AJK आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर, 1 सीट, 10 लोगों का यहाँ से डिस्क्रिप्टिव होगा। अब ये कुल मिलाकर स्टार्ट में ये मतलब टॉप 490 लोगों का डिस्क्रिप्टिव होगा। बट आप जहन में एक बात रखिए कि डिस्क्रिप्टिव होने से पहले हमेशा फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन रिवायती तौर पर डॉक्यूमेंट्स मांगता है। आप लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएंगे, और ज़रूरी नहीं है कि वो टॉप 490 से मांगे जाएं। हो सकता है डॉक्यूमेंट्स फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन 600 से भी मांग ले। अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह मैं आपके सामने क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे लोग टॉप 49 में वो भी होंगे जो डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजेंगे, जो ऐसे ही पेपर दे देते हैं। बहुत सारे वो होंगे जिनकी डिग्री सही नहीं होगी, या उन्होंने NOC नहीं लिया होगा, कोई ना कोई इशू होगा। तो इसलिए तकरीबन 490 से आगे जो 100 लोग और है ना, ये भी पुरुमीद रहें आपका नाम भी लिस्ट के अंदर आ सकता है। अब वैसे तो ओवरऑल 490 लोगों को बुलाया जाएगा। अगर आप मेरिट वाइज वैसे देखते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा यहाँ पर टॉप पे खड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक ज़्यादती हुई कि बैजेस थे 1 2 3, ज़ाहिर है बैजेस थे, और जो बैच नंबर 3 था उसके अंदर पूरा का पूरा करंट अफेयर का ब्लॉक बिल्कुल गलत था। वो करंट अफेयर का, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके उस करंट अफेयर का गलत होने के बावजूद भी उनके 75 मार्क्स थे, और वो इस लिस्ट में टॉप 100 में तो खैर आ गए हैं। लेकिन अगर उनका वो करंट अफेयर का ब्लॉक सही हो जाता तो उनका 95 तक स्कोर जा रहा था, कम अज़ कम मेरे 3 से 4 के स्टूडेंट्स का। और अगर वो 95 पे होता तो ऑफकोर्स वो टॉप 5 में खड़े होते। खैर टॉप 100 में भी अगर आप लोग आ गए हैं तो आपको ऑफकोर्स कॉल आनी है, क्योंकि टोटल कैंडिडेट्स 490 तो कम अज़ कम डिस्क्रिप्टिव के लिए जाने हैं। अब इस लिस्ट में अगर मैं बात करूं तो ये जनरल मेरिट है, ओवरऑल मेरिट है। अगर आपने पंजाब के हिसाब से देखना है, फ़र्ज़ करें तो ये पंजाब में जो राहतुल्ला 10 नंबर पर है मेरिट पर, ये ओवरऑल पंजाब में पहले नंबर पर हैं। ओके जी, इस मेरिट लिस्ट में। उसके बाद ज़ुहैबुल हसन को अगर हम देखते हैं पंजाब से, तो ये वैसे 20 मेरिट नंबर है, बट ओवरऑल पंजाब में इनका मेरिट नंबर 2 है, ठीक है। तो पंजाब की सीटें कितनी थी, 11। तो पंजाब से जो टॉप 110 में जितने भी लोग आए हुए हैं ना,
वो सारे के सारे पंजाब में एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपने इस मेरिट को देखना है, तो कोई इतनी इशू की बात नहीं है। और तकरीबन अभी ये डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे, और डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो उसके बाद नेक्स्ट तकरीबन 6-7 महीने मज़ीद आप लोगों को मिल जाएंगे, फिर डिस्क्रिप्टिव होगा, फिर उसका रिज़ल्ट आएगा। और बड़ी कवी उम्मीद है कि अब आपका जो असिस्टेंट डायरेक्टर FIA का रिज़ल्ट भी है वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह अनाउंस कर दिया जाएगा। खैर, इन्होंने आंसर कीज़ का मामला सॉल्व नहीं किया, जिससे मुझे बड़ी मायूसी हुई है थोड़ी सी देखकर, क्योंकि अगर ये इंस्पेक्टर के अंदर इन्होंने नहीं इस तरीके से किया तो ऑफ कोर्स ये इन्होंने FIA AD के अंदर भी ये चीज़ रेक्टिफाई नहीं की होगी। तो ये खैर आंसर कीज़ की वजह से बहुत सारे लोगों के साथ ज़्यादती भी हो जाती है। बहरहाल अल्लाह ताला करम करने वाली ज़ात है, अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपको रेवेन्यू लॉस के हवाले से तहसीलदार का बताएंगे, और जो अपकमिंग जॉब बहुत ज़बरदस्त आने वाली है उसके हवाले से भी आपको अपडेट किया जाएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।